Good evening, students. Today we are completing our lesson number 6, which was remaining. From science, we will read today. During the Gupta period, great contribution was made in many branches of science like astronomy. गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया था साइंस के ब्रांचेस में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, मेटलर्जी में. मेटलर्जी मीन्स कि मेटल से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे हम मेटलर्जी बोलते हैं. इन सारे जो है एरियाज़ में इनमें कंट्रीब्यूशन किया गया था गुप्ता पीरियड के दौरान. वराहम वीरा वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर. जो वराहम वीरा थे वो बहुत ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे. ही प्रूव दैट मून रोटेट्स राउंड द अर्थ. उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. एंड द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. द बृहद संहिता ऑफ दी वराहम वीरा डील्स विद एस्ट्रोनॉमी. जो बृहद संहिता थी वराहम वीरा की वो एस्ट्रोनॉमी से डील किया करती थी, बॉटनी से, नेचुरल हिस्ट्री से एंड द फिजिकल जियोग्राफी से डील किया करती थी. ब्रह्मगुप्ता वॉज ए मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. ब्रह्मगुप्ता जो थे वो एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे और एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे. ही डिस्क्राइब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेवरल सेंचुरीज बिफोर न्यूटन. न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जब डिस्क्राइब किया था उससे कई सेंचुरीज पहले जो है ब्रह्मगुप्ता ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया था. Metallurgy or the scientific study of metals had reached an advanced stage during the Gupta period. जो metallurgy जो study of metal से related थी scientifically वो अपनी advanced stage में पहुंच गई थी गुप्ता period के दौरान. This is evident from iron pillar at मेहरौली. ये जो evident है कि जो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली में जो आयरन पिलर बनाया गया वो इसका एक एविडेंट है. चरखा एंड दी सुश्रुता वर फेमस स्कॉलर्स ऑफ आयुर्वेदा. तब के टाइम में चरखा और सुश्रुता थे वो मेन स्कॉलर्स हुआ करते थे आयुर्वेदा के. नेक्स्ट वी हैव दी आर्यभट्टा. ही वाज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. वो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर होते थे और मैथमेटिशियन होते थे. ही फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. और उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था. हिज टू फेमस बुक्स इंक्लूड आर्यभट्टियम एंड दी सूर्य सिद्धांता. उनकी दो फेमस बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी, सूर्य सिद्धांता एंड आर्यभट्टियम. उनकी जो मेन अचीवमेंट थी, फर्स्ट इज ही सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट वाज सेवरल सेंचुरीज बिफोर द यूरोपियन सेड द सेम थिंग. उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है. एंड जब यूरोपियन ने ये सेम चीज़ बताई थी उससे कई सेंचुरीज पहले जो है आर्यभट्ट ने ये बातें बता दी थी. ही डिस्कवर्ड द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल जो है वो डिस्कवर किया था. ही कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पी.आई. उन्होंने पी.आई की एग्जैक्ट वैल्यू को भी ढूंढ निकाला था. वॉज इक्वल टू 3.1416 जिनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.1416 के बराबर होती है. क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुड बी एक्चुअली गो टू हिम. जो ट्रिग्नोमेट्री के डेवलपमेंट का क्रेडिट है वो किसको जाता है, आर्यभट्ट को जाता है. इन हिज वर्क सूर्य सिद्धांता ही एक्सप्लेन द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. और उनके सूर्य सिद्धांता वर्क में सूर्य सिद्धांता के काम में क्या देखा जा सकता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स के कॉजेज के बारे में कि वो क्यों होते हैं. आर्यभट्टा वॉज एक्वेंटेड विद द डेसिमल सिस्टम एंड यूज़ ऑफ ज़ीरो. आर्यभट्टा ने पहचान करवाई थी, आइडेंटिफाई करवाया था डेसिमल सिस्टम से और ज़ीरो के यूज़ से. नेक्स्ट वी हैव द कल्चर. हाउ वाज द कल्चर ऑफ गुप्ताज एम्पायर. गुप्ताज एम्पायर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेट. जो गुप्ता एम्पायर था वो वेल ऑर्गेनाइज था स्टेट अंडर अ सक्सेशन ऑफ वर्सेटाइल एंड माइटी रूलर्स. जो कि वर्सेटाइल रूलर्स के अंडर सक्सेशन के अंडर जो है चल रहा था. हु लेड इट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अचीवमेंट टू अनदर. जो कि ले जाते थे एक अचीवमेंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उनके एम्पायर को. देयर वर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश. ट्रेड और कॉमर्स भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था. दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलाउड पीपल टू परस्यू वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़. और इस प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉस्पेरिटी की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी उसकी वजह से लोगों को अलाउंस मिली थी आर्ट एंड क्राफ्ट करने की और लिटरेरी एक्टिविटीज़ करने की. Thus, the ideal condition available in the Gupta age led to unprecedented development Indian culture. तो ये जो इसलिए जो वहाँ की आइडियल कंडीशन वहाँ की अवेलेबल थी वो क्या है, इंडियन कल्चर को डेवलपमेंट की ओर ले गई थी. कभी ना ख़त्म होने वाली, जो पहले कभी नहीं थी, उस डेवलपमेंट की तरफ ले गई थी इंडियन कल्चर को. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टेम्पल्स वर बिल्ड with elaborate details
गुप्ता पीरियड के दौरान क्या है, टेम्पल्स जो हैं बनाए जाते थे विभिन्न डिटेल्स से, अनलाइक द अर्लियर पीरियड व्हेन वुड और अदर पेरिशेबल मटेरियल वाज यूज्ड फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन। पहले के समय में क्या था, वुड और पेरिशेबल मटेरियल यूज़ किया जाता था टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड इन द गुप्ता पीरियड वर बिल्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल लाइक ब्रिक्स एंड स्टोन। और गुप्ता पीरियड के दौरान क्या होता था, सॉलिड मटेरियल यूज़ किया जाता था, ब्रिक्स एंड स्टोन यूज़ किए जाते थे टेम्पल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव दी विष्णु टेम्पल एट दी देवघर। जो विष्णु टेम्पल था, द विष्णु टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड द दशावतारा टेम्पल, विष्णु टेम्पल कहलाता था, दशावतारा टेम्पल भी कहलाता था, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल था गुप्ता आर्किटेक्चर का। इट इज़ अबाउट 125 किलोमीटर फ्रॉम झांसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में झांसी से 125 किलोमीटर दूरी पर था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल्स टू सर्वाइव टिल डेट। ये पहले का हिंदुओं का ऐसा टेम्पल है जो आज भी सर्वाइव करता है। इट वॉज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल विद द शिकारा और टॉवर। और ये पहला नॉर्थ इंडियन टेम्पल है जिसका टावर बना हुआ है। ऑल्दो अ पार्ट ऑफ इट हैज़ डिसअपियर्ड, जिसका एक पार्ट जो है वो डिसअपियर हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ इट्स dilapidated कंडीशन द टेम्पल हैज़ कंपेलिंग प्रेजेंस। इसके टूटे फूटे होने के बावजूद भी क्या है, इसकी ये अपनी प्रेजेंस को अभी भी मतलब शो करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इट वॉज कम्प्लीटली मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। और ये पूरा का पूरा स्टोन और ब्रिक्स से बनाया गया है। द टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन दी 1.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म। ये 1.5 प्लेटफॉर्म पर जो है बनाया गया है। एंड 4 स्टेयरवेज आउटसाइड द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू द टेम्पल। 4 जो हैं वो सीढ़ियों के रास्ते बनाए गए हैं प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर, टेम्पल के प्लेटफॉर्म पे, जो कि क्या है इस टेम्पल तक पहुंचाते हैं। इट्स एक्सटीरियर इज़ डेकोरेटेड विद सीन्स फ्रॉम रामायणा। जो इसका बाहर का एरिया है उसे सजाया गया है किसे, रामायणा के सीन से। एंड द एंट्रेंस एंड द पिलर्स वर अडोर्न्ड विद द काउंटलेस पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स। और जो इसका एंट्रेंस है, पिलर्स पे क्या है, डेकोरेट किया गया है पिलर्स को किससे, काउंटलेस पेंटिंग से और कार्विंग्स के साथ जो है उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई हैं और कार्विंग्स से उसको डेकोरेट किया गया है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। द गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन, जिसको संरक्षक का देवता माना गया है। हु इज शोन asleep ऑन द कॉइल ऑफ द giant serpent कॉल्ड शेषनागा, जिनको दिखाया गया है वहाँ पर सोए हुए, कहाँ पर, बहुत बड़े शेषनाग की कुंडली पर लेटे हुए दिखाया गया है। देयर वॉज एन आउटर वॉल अराउंड द टेम्पल। और टेम्पल के चारों तरफ एक बाहर की दीवार भी बनाई गई है। नेक्स्ट वी हैव द लिटरेचर। द गुप्ता एज कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट फेस इन हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। गुप्ता एज जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है संस्कृत लिटरेचर में की हिस्ट्री में भी। इट रिप्लेस प्राकृत नॉट ओनली इन द इंस्क्रिप्शंस बट ऑल्सो इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर। इसने प्राकृत को ही नहीं बदला इंस्क्रिप्शंस में, बट ऑल्सो इन द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर में भी चेंज किया है। संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लर्नड एंड रिटेन्ड इट्स सुप्रीम पोजीशन फॉर 1000 ईयर्स। जो संस्कृत थी वहाँ की लैंग्वेज बन गई थी ऑफ द लर्नड एंड द रिटेन्ड इट्स सुप्रीम पोजीशन फॉर 1000 ईयर्स। और वहाँ मतलब लोग यूज़ करने लगे थे इट्स सुप्रीम पोजीशन फॉर 1000 ईयर्स। इसकी एक बहुत बड़ी छवि बन गई थी, बहुत अच्छी पोजीशन बन गई थी संस्कृत की वजह से हज़ारों सालों तक। गुप्ताज मेड संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। गुप्ताज ने यूज़ की थी संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया था ऑफिशियल पर्पस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। संस्कृत वाज यूज्ड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज वेल एज इन द इंस्क्रिप्शंस। संस्कृत यूज़ की जाने लगी थी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में और इंस्क्रिप्शंस में भी। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर दैट फ्लावर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कंसिस्टेड ऑफ एपिक्स, पोइट्री, ड्रामा, लिरिक्स एंड प्रोज। जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर थे यानी साहित्य जो लिखे गए थे उनके अंदर क्या शामिल हैं, जिनके अंदर संस्कृत यूज़ की गई थी। दैट फ्लावर ड्यूरिंग द गुप्ता एज पीरियड कंसिस्टेड ऑफ, जिसके अंदर शामिल हैं एपिक्स यानी कि वहाँ के ग्रंथ हैं, पोइट्री है, ड्रामा है, लिरिक्स एंड प्रोज हैं। ये सारी चीज़ें उनके क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में शामिल हैं। बोथ रिलीजियस एंड द सेकुलर लिटरेचर एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। दोनों रिलीजियस यानी धार्मिक और सेकुलर होती है धर्मनिरपेक्ष लिटरेचर, दोनों ही जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी तब के टाइम में। गुप्ता एज वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द नंबर ऑफ राइटर्स। गुप्ता एज को जो है बहुत ज़्यादा विभेदीकरण किया गया है
अलग अलग बताया गया है, अलग अलग राइटर्स ने इसके बारे में अलग अलग वर्णन किया है। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वास्टली एनरिच्ड द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन लिटरेचर, उनकी जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा थी समृद्ध बनाने में, किसके, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन लिटरेचर को की ब्रांचेस को अलग तरह से समृद्ध बनाने में जो है बहुत ज़्यादा योगदान था इन सारे राइटर्स का। दिस इंक्लूडेड कालिदासा, सुद्रका, भासा, हरिसेना, दांडलिंग, सुबंधु एंड भारवी। ये सारे जो थे वो पोइट और राइटर्स हुआ करते थे जिन्होंने लिटरेचर लिखे थे तब के टाइम में। बट द मोस्ट शाइनिंग लाइट वॉज द कोर्स कालिदासा, जो सबसे शाइनिंग लाइट थी वो कौन थी, किसको माना जाता था, कालिदास को माना जाता था, फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, जो कि फेमस पोइट थे और ड्रामाटिस्ट थे। नाउ वी विल रीड अबाउट कालिदासा। कालिदासा इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोइट। कालिदासा को जो है ग्रेटेस्ट पोइट भी माना जाता था, प्ले राइट भी माना जाता था। इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, जिसको इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, यानी कि जो इंडिया में पैदा हुए थे। विंसेंट स्मिथ हैज़ राइटफुली कंपेयर्ड द गुप्ता एज विद द एलिजाबेथन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। विंसेंट स्मिथ ने जो है कंपैरिजन किया है गुप्ता एज का, किससे, इंग्लैंड की हिस्ट्री में एलिजाबेथ का जो पीरियड था उससे कंपैरिजन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इन इंडिया ऑल द लेसर लाइट्स आर आउट शोन बाय द ब्रिलियंसी ऑफ कालिदासा। इंडिया में जो है जितने भी कम लाइट्स जो हैं, मतलब कम प्रभावित जो पॉइंट थे उनको ढका गया है, किससे, ब्रिलियंसी ऑफ कालिदासा, कालिदास की ब्रिलियंसी से। एज इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ऑल द स्मॉलर ऑथर्स आर ओवर शेडोड बाय शेक्सपियर। जितने भी छोटे मोटे ऑथर्स हुआ करते थे उन्हें उन पे छाया डाली गई है, किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। हिज 4 पोइटिक वर्क्स आर दी ऋतु सामरा। जो कालिदास की पोइटिक वर्क्स थे वो क्या थे, पोएम्स जो लिखी थी उन्होंने, ऋतु सामरा, रघु वामसा, मेघदूता एंड दी कुमारा संभवा। ये चारों जो है पोएम्स उन्होंने लिखी थी, जो पूरी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट वी हैव द 3 ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ द कालिदासा वर विक्रम मोर्वाशिवम एंड मालविकाग्निमित्रम एंड अभिजना शकुंतलम। ये तीनों जो थे उनके ड्रामा थे जो उन्होंने लिखे थे। इस ड्रामेटिक वर्क अभिजना शकुंतलम नरेट्स द लव स्टोरी ऑफ द किंग दुष्यंता एंड द शकुंतला whose son भारता लेटर बिकेम द रूलर। जो उन्होंने ड्रामा लिखा था अभिजना शकुंतलम, वो किस, उसमें वर्णन किया गया है लव स्टोरी के बारे में। राजा दुष्यंत और उनकी वाइफ जो शकुंतला थी, उन दोनों की लव स्टोरी का वर्णन किया गया है, जिनके बेटे जो भारत थे वो बाद में रूलर बने थे। द मेघदूता इज़ इक्वली एन आउटस्टैंडिंग लिरिकल पोइटिक वर्क। जो मेघदूता थे वो भी अपना पोइटिक वर्क जो था उनका वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। हीरो ऑफ मला विकाग्निमित्रम, जो कि हीरो हुआ करते थे मला विकाग्निमित्रम, जो इन्होंने एक और ड्रामा लिखा था, उनके हीरो हुआ करते थे। इस चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, उनके हीरो कौन थे, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य थे। इट वॉज रिटन टू कमेमोरेट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर प्रभावती विद रुद्रसेना। ये लिखा गया था किसकी याद में, किसको याद करने के लिए, प्रभावती, उसकी डॉटर को, यानी कि चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य की डॉटर प्रभावती और रुद्रसेना की शादी को दोबारा से मेमोराइज करने के लिए जो है ये लिखा गया था ड्रामा। All the work of Kalidasa, especially dramatic work, have been translated into many major languages of the world. कालिदास के जो ड्रामेटिक वर्क हैं उनको बहुत सारे वर्ड की जितनी भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है। Although the subject matter of Kalidasa's work is love, nature and beauty, जो कालिदास के वर्क का सब्जेक्ट मैटर होता था वो लव होता था या नेचर से रिलेटेड होता था या ब्यूटी से रिलेटेड। They nevertheless give reliable information about the government. वे क्या करते थे, रिलायबल इंफॉर्मेशन दिया करते थे गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड सोसाइटी से रिलेटेड एंड द रिलीजन ऑफ गुप्ता पीरियड के रिलीजन से रिलेटेड। बिसाइड्स दे ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, और उनके अंदर जो है क्या शामिल होता था, ट्रेसेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री होती थी उससे रिलेटेड बातें भी शामिल उनके ड्रामा में होती थी। थैंक यू सो मच। योर लेसन नंबर 6 हैज़ completed today.